जय हिंद दोस्तों। आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज वीडियो में होने क्या वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ जियोटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और गेट एग्जामिनेशन, कि गेट एग्जामिनेशन के अंदर जियोटेक अपना कैसे रोल अदा करती है। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन एक कोट के साथ। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को आगे की तरफ पुश करते रहिए, ये काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। हम सोचते रहते हैं कि हमारे लिए कोई और कर दे, परंतु हमारा काम हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। तो चलो अपने दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका विवेक इंडिया। ये मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें 2018 के नंबर डिवाइड कर रखे हैं। जियोटेक को दो सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जैसे 2019 में ज़्यादातर पार्ट सॉइल मैकेनिक्स से आया गया था। ये अप्रोक्स 15 से 14 नंबर अप्रोक्स पूछा जाता है इसमें। पिछले कोई से भी 91 से उठा के 20 का भी पेपर देखोगे तो अप्रोक्स 15 मार्क्स के लगभग इसका पेपर होता है। तो सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है आपको, उसमें से 15 मार्क कवर अप हो जाते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चरल पढ़ोगे तो उसके अंदर मैकेनिक्स, सोम, आरसीसी, स्टील, ये सारी सब्जेक्ट मिल के पढ़नी पड़ेगी। स्ट्रक्चर एनालिसिस ये पढ़ोगे तब जाके आपको 20 से 25 मार्क्स कवर अप करने पड़ते हैं 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। परंतु एक जियोटेक ही ऐसी सब्जेक्ट है जो अकेला पढ़ने पे 15 मार्क्स दे के जाती है। तो ये जैसे 65 क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर और 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में 15 नंबर अगर एक सब्जेक्ट का वेटेज होता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे आप नंबर देख सकते हैं, तो ये मैंने एक डिवाइड किया है। जैसे स्टील का वेटेज होता है पूरे गेट एग्जामिनेशन के अंदर 4%, 13% ट्रांसपोर्टेशन का, और जियोटेक का जो वेट होता है वो 21% होता है, जो कि इन सब के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस ये चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है सॉइल मैकेनिक्स को, कि सॉइल मैकेनिक्स में हम कैसे कैसे चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे और पूरा डिटेल सिलेबस होगा। इसमें गेट में जितना कोर्स आता है वो पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा, और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे सोल्व कराऊंगा। तो जैसे सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग अपन ने दो सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर वन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है? वॉइड रेशो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सोइल, सबमर्ज सोइल का यूनिट वेट हो गया, ड्राई सोइल का यूनिट वेट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ये सारी चीज़ें जो भी आती है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल के अंदर आती है। दूसरा होता है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। सोइल कैसी होती है? जैसे एओलाइन सोइल हो गई, मार्ल सोइल हो गई, मेराइन सोइल हो गई, इन सोइल का टाइप हो गए। जैसे और हो गई, जैसे फाइन ग्रेन सोइल हो गई, कोर्स ग्रेन सोइल हो गई, फिर प्लास्टिसिटी चार्ट आता है। वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर टू में आते हैं। चैप्टर टू में आते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब मिट्टी पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। टोटल स्ट्रेस तो क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, इन दोनों का जो मिला के बनता है वो होता है टोटल स्ट्रेस। अब तो सबमर्ज सोइल की कंडीशन में, कैपिलरी सोइल में सरचार्ज होगा तब तो अपन इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के देखेंगे कि हर जगह पे अलग अलग क्या क्या आ रहा है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। परमिबिलिटी एंड सीपेज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे परमिबिलिटी तो क्या होता है? परमिबिलिटी तो होता है प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। मतलब ये एक सोइल की प्रॉपर्टी होती है। इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू इट। मतलब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, प्रॉपर्टी होती है सोइल की, जो ये कहती है कि इसके अंदर से फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू इट। इट अलाउ, सोइल अलाउ करती है लिक्विड को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अपन डार्सीला हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं परमिबिलिटी को, जैसे पार्टिकल साइज हो गया, वेट रेशियो हो गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीज़ें अपन इस परमिबिलिटी में डिस्कस करेंगे। अब जैसे आता है जैसे परमिबिलिटी एंड सीपेज। अब सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है इट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर। परमिबिलिटी तो क्या था? ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन सीपेज क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर। अब सीपेज में क्या है? सीपेज प्रेशर हो गया। सीपेज प्रेशर निकालेंगे, जैसे नो फ्लो कंडीशन पे निकाल लिया, अपवार्ड पे निकाल लिया। इसमें फिर आगे जाके फ्लो नेट और लाप्लास इक्वेशन पढ़ लेंगे। इसमें पाइपिंग फेलियर, सीपेज फोर्स, क्विक सैंड। क्विक सैंड ये एक तरह की सैंड, मतलब टाइप ऑफ सैंड नहीं होती है, कंडीशन होती है। वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेल हाइड्रोलिक्स का पार्ट भी अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आता है चैप्टर 3, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन क्या होता है? अब कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं किसी सोइल को। अपन सोइल को कॉम्पैक्ट, लूज सोइल होती है, लूज सोइल पे अपन बड़ा स्ट्रक्चर आसानी से नहीं बना सकते। उस सोइल को पहले या तो कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, या वहाँ पे मतलब पाइल फाउंडेशन देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो पहले अब जैसे कॉम्पैक्शन कितने होता है? जैसे प्राइमरी
कॉम्पेक्शन करेंगे। फिर जैसे कंसोलिडेशन कौन कौन सा होता है, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसके अंदर जैसे सेटलमेंट और टाइम का, जो कितने टाइम में कितना सेटलमेंट हो रहा है, वो अपन एक वो कर्व आता है वो डिस्कस करेंगे। वोइड रेशियो वर्सेज इफेक्ट स्ट्रेस का, इंपेरिकल रिलेशंस फॉर कोफिशिएंट और कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हो गया, टरजागी, जो भी साइंटिस्ट आए उन सब ने जो जो कंसोलिडेशन थ्योरी दी, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अब डिटर्मिनेशन कैसे प्राइमरी और कंसोलिडेशन सेटलमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आता है चैप्टर 4, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सोइल। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सोइल में तो क्या होता है, जैसे एक मान लो यहाँ पे एक कोई प्लेस है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का पूरा लोड आ रहा है, उससे थोड़ी दूर पे या उससे जेड डेप्थ पे मतलब कितना स्ट्रेस आ रहा है सोइल के ऊपर, वो होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सोइल। अब आता है जैसे इसमें क्या बोसिंक्यूज थ्योरी हो गई, वेस्टरगार्ड थ्योरी हो गई, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या, जैसे सोइल में अब जैसे पहले तो शियर स्ट्रेंथ कहते किसे हैं, शियर के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको रोकने के लिए जो सोइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है उसको शियर स्ट्रेंथ कहते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल कहते हैं। इसके अंदर जैसे टॉपिक हो गया सब, जैसे मोर सर्किल हो गया, मोर सर्किल कैसे हेल्प करता है अपने को, मोर कुलाम थ्योरी हो गई, शियर स्ट्रेंथ पे दी थी, उसकी लिमिटेशन हो गया, टाइप ऑफ शियर टेस्ट हो गया, जैसे ट्राइएक्सियल, डायरेक्ट टेस्ट और फील्ड टेस्ट, जो भी होगा वो सारी चीज़ें चैप्टर 4 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर फिफ्थ को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अर्थ प्रेशर और स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। अर्थ प्रेशर में तो क्या है, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह जो आ गई। अब जैसे रिटेनिंग वॉल क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो रिटेन मटेरियल होता है, एक वॉल है जो अपने अपने सोइल को रोकने के लिए बनाई है, वो तो वही रिटेनिंग वॉल, और सोइल जो रोक रही है मिट्टी को जिसको रोकने के लिए बनाई है उसको हो गया रिटेन मटेरियल। रिटेन मटेरियल के द्वारा मतलब सोइल के द्वारा जो वॉल के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, मतलब रिटेन मटेरियल के द्वारा रिटेनिंग वॉल पे जो फोर्स लगाया जाएगा उसको अर्थ प्रेशर कहेंगे। जैसे इसमें एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी होती है, जंक्शन होते हैं और कूलाम्स थ्योरी होती है, वो सारी चीज़ें अपन इससे चैप्टर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब जैसे आता है इसका दूसरा टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। स्लोप कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं अपने को आसानी से, जैसे रिवर में, रेलवे में, रोडवे में, डैम में, यहाँ आराम से स्लोप देख सकते हैं अपन। स्लोप यूज भी होता है। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट स्लोप, फाइनाइट स्लोप। अब फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप कैसे होता है, जैसे टो फेलियर हो गया, बेस फेलियर हो गया, फेस फेलियर हो गया। स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, अब इसमें स्वेडिश स्लिप सर्किल मेथड, फ्रिक्शन सर्किल मेथड, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, ये सारी चीज़ें हम इस स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप में डिस्कस करेंगे। अब आता है चैप्टर 6, सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में क्या होता है, अब पहले तो फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन वो नहीं कि अपने को डिज़ाइन करना है कि फाउंडेशन कैसे करते हैं, अपने को चेक करना है कि मतलब कितनी, मतलब ये लूज सैंड है, ये डेंस सैंड है, तो इसमें कितनी फाउंडेशन देनी है, इसमें कितनी गहराई तक फाउंडेशन देनी है, ये सारी चीज़ें अपन को सिर्फ इसमें चेक करना होता है, ना कि फाउंडेशन पूरी डिज़ाइन करनी होती है। जैसे उस पर अलग अलग जैसे साइंटिस्ट जागी स्कैम्पटन ने अलग अलग कहा कि DF/B का रेशियो <<1 है तो सेलो फाउंडेशन है, ग्रेटर देन है तो डीप फाउंडेशन है। अब DF/B क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन बेस ऑफ फाउंडेशन का रेशियो अगर 1 से छोटा है तो सैलो है, और अगर DF/B का रेशियो <<2.5 है, ये बताया स्कैम्पटन ने, 2.5 वाला <<2.5 है तो स्कैम्पटन ने कहा कि ये सैलो फाउंड। दोनों ने अलग अलग बातें बताई, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें मेन जो टॉपिक आता है, मेन जो क्वेश्चन फ्रेम होता है गेट एग्जामिनेशन, वो होता है बियरिंग कैपेसिटी से। ये अपन ज़्यादा फोकस देके अपन इस पे पढ़ेंगे अपन। अब जैसे इसमें सेटलमेंट क्राइटेरिया हो गया, ये सारी चीज़ें होगा, टाइप्स ऑफ शियर फेलियर मेथड्स, टरजागी इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, फॉर स्ट्रिप फुटिंग, फील्ड मेथड, प्लेट लो टेस्ट, ये जो सारी चीज़ें होती है बियरिंग कैपेसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, शियर क्राइटेरिया का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अब आता है चैप्टर 7, पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन में मतलब क्वेश्चन फ्रेम होता है, लेकिन पाइल फाउंडेशन और सोइल स्टेबलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, इनसे मैक्सिमम चांस रहता है 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन फ्रेम हो। फिर भी हम इन दोनों चैप्टर को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसे पाइल में क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे टाइप्स क्या क्या होती हैं, एंड बीरिंग पाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ सकता है कि कैसी पाइल कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, लूज सैंड में कौन सी पाइल यूज़ करनी चाहिए, डेंस सैंड में कौन सी पाइल यूज़ करनी चाहिए, ड्राइवन पाइल क्या होती है, बोर्ड पाइल क्या होती है, सेटलमेंट क्राइटेरिया,
वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अब आता है सोइल स्टेबलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब इसमें क्या है, अपन सोइल को थोड़ा कलेक्ट करते हैं और उसको ही क्वालिटी चेक करते हैं। उस क्वालिटी की चेक करने से क्या क्या पता चलता है कि सोइल में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, कोहेजन कितना है, वाटर कंटेंट कितना है। अब इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं कि अनडिस्टर्ब मेथड हो गया, बियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सोइल में क्या कर सकते हैं, सोइल स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।